नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। समझिए.com में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा सवाल जो हर स्मार्टफोन यूजर के मन में कहीं ना कहीं जरूर उठता है, और वो ये है कि आपकी बात को क्या कोई सुन रहा है। वैसे बात सुनाने के लिए ही जाती है, लेकिन जब दो लोगों के बीच की बातें किसी तीसरे तक पहुंच जाएं, तो फिर क्या होता है आप समझ ही रहे होंगे। पत्नी और उसके प्रेमी के बीच की बात पति तक पहुंच जाए तो क्या होता है। टॉप सीक्रेट जानकारी की बातें दुश्मन देश तक पहुंच जाए तो फिर क्या होगा। और आज समझिए.com में हम ये दावा करने जा रहे हैं कि आपकी हर बात को कोई ना कोई सुन रहा है, क्योंकि आपका मोबाइल सिर्फ आपकी उंगलियों की नहीं, आपकी सोच की भी जासूसी कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अपने दोस्त से बोला आपने अपने दोस्त से बोला कि नए जूते लेने हैं, नए जूते खरीदने हैं, और कुछ ही देर बाद आपके मोबाइल पर जूतों के विज्ञापन आने लगते हैं। कई लोग कहते हैं फोन तो स्विच ऑफ था, फिर विज्ञापन वही क्यों। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब बैटरी कम होती है तब ओला उबर का किराया अचानक क्यों बढ़ जाता है। क्या कंपनियों को पता है कि आप मजबूरी में हैं, आप मजबूर हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, ये महज इत्तफाक है, या फिर डिजिटल दुनिया में हम सब एक अदृश्य निगरानी के दायरे में। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो आपके फोन की स्क्रीन के पीछे छुपी हुई है और आपके दिमाग तक पहुंच चुकी है। आज इसी पर हमारा खास कार्यक्रम समझिए.com, जिसमें हम समझेंगे कि क्या फोन जानता है आपके बारे में, और सबसे अहम कि क्या खुद को डिजिटल निगरानी से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसको लेकर 3 सवाल भी हैं। पहला सवाल ये है कि क्या स्मार्टफोन ऐप सच में हमारी बातें सुनते हैं, और दूसरा, क्या वो शेयर भी करते हैं, क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति का निजी डेटा स्मार्टफोन में है। दूसरा सवाल यह है कि क्या कौन कौन सी परमिशन हमारी प्राइवेसी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गलत परमिशन से हमारी लोकेशन, आदतें और निजी बातचीत कंपनियों तक पहुंचती हैं। और तीसरा सवाल कि क्या हम बिना तकनीकी ज्ञान के अपनी डिजिटल सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। साइबर फ्रॉड, डेटा चोरी और डिजिटल सर्विलांस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको समझाते हैं कि आपकी बातें कौन कौन सुन रहा है। खबर क्या है? खबर क्या है, अब आपको हम विस्तार से बताते हैं। खबर क्या है, क्योंकि लोगों को निजी बातचीत के आधार पर विज्ञापन दिखने का दावा है। एक सर्वे किया गया, आप चौंक जाएंगे। सर्वे में 66% लोगों ने एड्स और बातचीत के बीच का कनेक्शन माना है। कितने लोगों ने? 66% लोगों ने। डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। गूगल और मेटा जैसी कंपनियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। यूजर्स को बिना एहसास हो रहा है कि डिजिटल ट्रैकिंग की जा रही है। उनका जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल बड़ा ये है कि फोन हमारा है, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में। आपके पास फोन, उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में। देश भर में लोगों की बातचीत के आधार पर विज्ञापन दिखाए जाने की घटना तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया है, इसके बिना कुछ घंटे गुजारना भी मुश्किल हो गया है। किसी से बात करना हो, ऑफिस का काम हो, फिर दुनिया भर की खबरें पता करनी हो, हर काम के लिए हमें अब इसकी जरूरत महसूस हो रही है। यहाँ तक कि अब ये हमारे इंटरनेट का साधन भी बन गया है, मनोरंजन का साधन भी बन गया है। लेकिन अब जो सवाल है वो हैरान करने वाला है कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये कार्यक्रम हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति ये कनेक्ट कर सके कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। पर कुछ तमाम सारी बातों के बीच
उदाहरण के तौर पर उस जगह के होटल या फ्लाइट्स के ऐड जहां पर आप रुक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपके फोन पर नजर आने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आप जैसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठकर फोन कॉल पर किसी नए ब्रांड के कपड़े या चश्मे खरीदने की बात करते हैं, अगले ही पल आपके फोन पर उस ब्रांड के ऐड आने लगते हैं, या फिर आपने खाने के बारे में बातचीत की, तुरंत आपके फोन पर फूड डिलीवरी एप्स के ऑफर आने लगते हैं, नोटिफिकेशन आपके सामने आने लगते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, ये हमें बेहतर सर्विस देने के लिए हमारी बातों को सुनता है। जब हम गूगल असिस्टेंट को अपनी वॉइस के जरिए कुछ करने के लिए कहते हैं, यानी कि कमांड देते हैं, तो हमें माइक्रोफोन की परमिशन देनी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तब भी ये ऐप हमारी बातों को सुन रहा होता है? या सिर्फ एक संयोग है, या फिर कुछ और है? आपकी जासूसी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि यह डिजिटल दुनिया का एक रहस्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है। बहुत सारी बातें, आज मैं वो तमाम बातों को सुनाऊंगा जिनको सुनकर, जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पर एक सर्वे किया गया है, यकीन मानिए, क्योंकि सब कुछ ये ऐसे ही नहीं है। जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे में एक बड़ा दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के सर्वे में यह दावा किया गया है कि 66% नागरिकों ने माना है कि उनकी प्राइवेट बातों को सुना जाता है। 4 साल में डेटा प्राइवेसी पर चिंता लगातार बढ़ी है। हर 3 में से 2 लोग बोले हैं कि बातचीत के आधार पर उन्हें अपने फोन पर विज्ञापन दिखाई दिए हैं। 66% नागरिकों ने यह मान लिया है कि प्राइवेट बातों से एड्स आए हैं, और प्राइवेसी की चिंता 53% से बढ़कर अब 67% तक हो चुकी है। यह सर्वे में इस बात का जिक्र किया है, लोगों से बातचीत हुई है, सर्वे में पूछा गया है, उसके बाद यह डेटा निकल कर आया है। इसके आगे भी बहुत कुछ है। मैं तमाम ऐसी जानकारियां आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे। यकीन मानिए कि आप चौंक जाएंगे। अब डिजिटल चिंता की आवाज आई कैसे? देश भर से डिजिटल चिंता को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। भारत के 346 जिलों से 73,000 प्रतिक्रियाएं आई हैं। जवाब कितने दिए गए हैं? 65% जवाब दिए गए। पुरुष उसमें कितने थे? पुरुष उसमें 65% थे, और महिलाएं उसमें कितनी थी? 35%। अब तमाम सारी बातों के बीच इनको जिलों को भी लिया गया। टियर 1 डिस्ट्रिक्ट, टियर 2 डिस्ट्रिक्ट, टियर 3 डिस्ट्रिक्ट। 45% जो डिस्ट्रिक्ट थे वो टियर 1 के थे, 33% जो डिस्ट्रिक्ट थे वो टियर 2 के थे, और 22% जो डिस्ट्रिक्ट थे वो टियर